यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम न्यूमेरिकल और डिस्कशन कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। तो आज हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल में आप देखिए, एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू a 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। What is the maximum current in the coil? What is the time lag between the voltage maximum and current maximum? अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में सर्किट आपका एलआर सर्किट है, और जब एलआर सर्किट है तो करंट क्या करता है, लेग करता है बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो यहाँ पर हम देखें कि V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो I क्या होगा, करंट लेग कर रहा है बाय एन एंगल फाइव, दैट इज फेज एंगल। तो हमने इसके लिए लिख लिया यहाँ वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हमको सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है, मींस आई नॉट कैलकुलेट करना है, और आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए ये जो वैल्यू है आपकी, इसमें हम जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो यहाँ इसको ले लेते हैं वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर को। अब वी नॉट दिया हुआ हमको हेनरी, आपका ये भी दिया हुआ वी नॉट आपका 240 वोल्ट है, 240। आपका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस ओमेगा जो है 2 पाई एफ होगा। हाँ, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा आपका 2 पाई एफ, तो इसमें 2 पाई और फ्रीक्वेंसी दी हुई आपको 50 मीन्स ये 100 पाई हो गया। 100 पाई मीन्स 100 इंटू 3.14 कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 314। ओके, तो 314 आ गया आपका, ये 314 ओमेगा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इनटू इंडक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, इंडक्टर L इज इक्वल टू 0.50 हेनरी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.50 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ देखें तो ये हो गया आपका 240, डिनोमिनेटर में अब आपके पास में 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर प्लस 314 स्क्वायर और 0.50 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका 1.82 एम्पियर। जो करंट मिलेगा हमको, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी आपको, दैट विल बी 1.82 एम्पियर। इस तरह से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारा को मिल गया 1.82 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, मैक्सिमम करंट हमको जो कैलकुलेट करना था ये निकाल लिया। मींस वी हैव डन दी पार्ट ए। कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए, मैंने सिंपली डायरेक्ट कर लिया 1.82 एम्पियर इसका वैल्यू आएगा। ये आपका हो जाएगा 10,314 का स्क्वायर करेंगे आप, और ये 0.50 डिनोमिनेटर में आपको ये सब वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखो आपको वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आपका है। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू आपको ये कब मिलेगी, जब ओमेगा टी माइनस फाइव जो है इसकी वैल्यू हम लेंगे 0। ओके, तो यहाँ पर देखें हम तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन ओमेगा। हमने क्या किया,
इसमें से ओमेगा टी माइनस फाइव इसको हमने इक्वेट कर दिया 0, और यदि फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मीन्स इट इज लैगिंग बिहाइंड दी वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पर हमको फाई की वैल्यू निकालना है और ओमेगा की वैल्यू निकालना है। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में क्या फार्मूला है? वी नो दैट tan फाई, यहाँ ले लेते हैं tan फाई इज इक्वल टू जाएगा आपका ओमेगा इनटू एल अपॉन आर। ये फार्मूला आपका काम करेगा। अब ओमेगा क्या है हमको पता है, 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन आर। तो ये हो गया आपका 2 पाई, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, इंडक्टर आपका 0.50 है, आर आपका आर जो है 100 ओम है। तो यहाँ देखें हम, तो ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो रही है इसके साथ में, और ये 3.14 इंटू 0.50। ओके, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको tan फाई की वैल्यू मिल जाएगी। tan फाई जो आएगा आपका, ये हो गया आपका ये हो जाएगा आपका 3.14 एंड 0.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये 1.570 tan फाई की वैल्यू। ओके, तो tan फाई की वैल्यू हमको मिल गई है आपके पास में। हमने यहाँ पे सबसे पहले tan फाई निकाल लिया। tan फाई हमारा 1.57, एंगल की टर्म में देखें तो tan इनवर्स 1.57 के लिए तो हम देखेंगे कि tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/√3, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, और √3 की वैल्यू मींस 1.732। तो 1.732 के पहले ही वो tan 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1 होती है tan 45 की। तो tan 45 tan 60 इनके बीच में ही ये वैल्यू होगी। तो इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया है तो ये आएगा आपका 57.5 डिग्री। ओके, अब फाई की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे, हमको टाइम लैग जो डिफाइन करना था उसके लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नाउ वी विल गो विद दिस, मैं इसको इस ओर ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को। t इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 5, दैट इज, अब इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5.75 इंटू पाई अपॉन 180 आपने कर दिया, तो ये तो आ गई आपकी वैल्यू एंगल की, फाई की, फेज एंगल की इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब आपके पास में ओमेगा निकालना, ओमेगा मींस 2 पाई, तो 2 इंटू पाई और एफ आपका 50। तो यहाँ देखें हम, तो ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये आ गया आपका 57.5 अपॉन ये हो गया 100, तो ये हो गया आपका 18 और ये 100, दो जीरो और लगा देंगे। तो टाइम जो हमको मिल के आ रहा है t इज इक्वल टू 57.5 अपॉन 1000 18,000 का। इसको हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके फाइनल जो आंसर है वो देखते हैं। तो ये आता है आपका नियरली 3.19 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो टाइम लैग जो हमको मिल रहा है यहाँ पे t इज इक्वल टू 3.19 इंटू 10⁻³ सेकेंड मिल रहा है। इसको हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो इसको मिली सेकेंड में डायरेक्ट हम कह सकते हैं इट इज 3.2 अप्रोक्सीमेट करते हैं तो 3.2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको टाइम लैग डिफाइन करना था, तो टाइम लैग डिफाइन करने के लिए मींस फेज एंगल हमको पता होना था। तो फेज एंगल के लिए हमने ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू 0 मींस वोल्टेज एट दैट पॉइंट इट विल बी द मैक्सिमम वन। ओके, तो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच में क्या टाइम लैग होगा, दैट टाइम लैग विल बी 3.2 मिली सेकेंड।
तो इस टाइप का एक ये अच्छा क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझे, करें प्रैक्टिस, एंड according to competitive examination it will give a better idea to solve the question which is based on the timing. So be with us, join us, subscribe our channel.